नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ का पहला दिन है। आज के दिन हम लोग माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। दोस्तों, आज हम आप फ्यूनेरिया के बारे में जानेंगे। फ्यूनेरिया क्या है? एक ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। अब इस वीडियो में हम आप फ्यूनेरिया की क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल के लिए पहला पॉइंट लिया है, मॉस प्लांट ऑब्टेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो ये ब्रायोफाइट हमारा है, ब्रायोफाइट क्या है? हमारा फ्यूनेरिया या मॉस प्लांट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैक्सिमम ऑब्टेन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स आर स्मॉल अरेंज स्पाइरली ऑन द स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो ये फ्यूनेरिया प्लांट है या फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स है, इसकी लीव्स क्या होती हैं? स्पाइरली होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। एक स्पेस दे दे के ये अरेंज्ड होती हैं। किस पे अरेंज्ड होती हैं? स्टेम पे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ये अरेंज्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी राइजोइड्स अराइज फ्रॉम द बेसल पार्ट्स ऑफ स्टेम। तो ये जो हमारा, आप यहाँ देखिए, ये भी स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया का और ये भी है। यहाँ पे आप देखिए बेसल पार्ट, बेसल जो बेसिक है या जिसको आधार कह सकते हैं, वहाँ पे बेसल राइजोइड्स हैं जो पूरे फ्यूनेरिया प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसमें ट्रू रूट नहीं पाया जाता है। फ्यूनेरिया के प्लांट में एम्बेडेड फुट होता है, सीटा होता है एंड ये कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, तो हमने देखा कि जो बेसल राइजोइड्स हैं, ये बेसल राइजोइड्स का मतलब ही है कि ये बेस से अपने प्लांट को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि जिससे वो अपने बेस से जुड़ा हो। लेकिन ये राइजोइड्स ट्रू रूट नहीं है, यानी कि ये सच्चे रूप में जड़ इनको नहीं कहेंगे, बल्कि ये सपोर्टिव रूट्स हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दे फंक्शन एज रूट। ये तो हो गया बेसल राइजोइड्स फंक्शन एज रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट, मॉस प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म करते हैं। इनमें ग्रीन लीव्स होती हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब बारी आती है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इस प्लांट के डिफरेंट ब्रांच पे सिचुएटेड होते हैं दोस्तों। द ब्रांचेस ऑन विच एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर फाउंड आर नोन एज एंथेरेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, आप यहाँ पे फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर देखिए। ये हमारा फ्यूनेरिया का मेल प्लांट एंड ये फीमेल प्लांट है। और यहाँ पे टिप पे ये डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथेरेडियम होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनियम होता है, जो कि डिफरेंट ब्रांच पे सिचुएट होते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, ये Antheridia and Archigonia are known as Antheridiophore and Archigoniophore। अब जो एंथीडियम है वो जिस स्टॉक से
सपोर्ट में रहता है। जैसे ये देखिए, ये एंथीडियम है दोस्तों, ये एंथीडियम है। इसका सपोर्ट, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है या इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एंथीडियोफोर्ज, जिसके सपोर्ट से टिप पे एंथीडियम सिचुएट करता है। नेक्स्ट है आर्चिगोनियम हमारा। आप ये देखिए, आर्चिगोनियम है, ये भी ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, ये ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। इसके सपोर्ट से ये एंथीडियम और ये आर्चिगोनियम टिप पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैच्योर एंथीडियम इज ए स्टॉक्ड डम्बल शेप्ड। अब एंथीडियम की हम बात कर लेते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये स्टॉक्ड होता है, यानी कि स्टॉक्ड स्ट्रक्चर को एंथीडियोफोर कहते हैं, जो कि एंथीडियम को सपोर्ट करता है। इसका शेप जो है वो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप में हमारा एंथीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये हमारा एंथीडियम जो है वो डम्बल शेप्ड है और इसमें बहुत से एंथ्रेजॉइड्स पाए जाते हैं। एंथ्रेजॉइड्स हैविंग मेनी बाइसिलिएट स्पर्मेटोजॉइड्स। इसमें क्या बोलते हैं, ये डम्बल शेप्ड होते हैं, इसमें इनको हम स्पर्मेटोजॉइड्स कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, बाइसिलिएट होते हैं, यानी कि इनमें जो सीलिया होती है वो बाइसिलिया होता है और ये बहुत गतिशील होते हैं। स्पर्मेटोजॉइड में स्पर्म्स होते हैं। इसी तरह से हमारी आर्चिगोनिया जो है, आर्चिगोनिया हमारी जो है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये सपोर्ट रहता है इसको, जिसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। विथ ब्रॉड वेंटर एंड नैरो नेक कैनल सेल। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रॉड वेंटर है इसका और ये नेक कैनल सेल है। और नेक कैनल सेल हैज़ 6 or more neck canal cell and venter has 1 ventral canal cell and axil। ये वेंटर और नेक में बटा होता है। जो नेक कैनल सेल है वो मोर देन 6, यानी कि 6 सेल से इसमें ज़्यादा ही होगा, इसमें कम नहीं होगा। और जो हमारा वेंटर है, वेंटर में 1 वेंटर कैनल सेल होगा प्लस 1 एक्सेल होगा। इस तरह से ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। आर्चिगोनियोफोर से सपोर्टेड रहता है और एंथीडियम जो है वो एंथीडियोफोर से सपोर्टेड रहता है, यानी कि उसके सपोर्ट से ही वो एंथीडियम जुड़ा होता है। इसी तरह से आर्चिगोनियम भी आर्चिगोनियोफोर के सपोर्ट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर, जब तक वाटर नहीं रहेगा तब तक इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फेवरेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। और उसके बाद जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज़ फॉर्म्ड, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है दोस्तों। तो एक बार हम लोग ये साइकिल भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारा फ्यूनेरिया प्लांट है। इसमें बेसल राइजोइड्स आपको दिख रहा होगा, इम्बेडेड फुट, सीटा एंड दैट इज कैप्सूल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच नंबर ऑफ स्पोर्स इज ऑब्टेन। दोस्तों आप ये देखिए, जो हमारा इम्बेडेड फुट है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका गैमेटोफाइट पार्ट है, और ये सीटा है, और ये हमारा कैप्सूल है, ये मिला के मैच्योर स्पोरोफाइट है। अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेटिंग ऑफ स्पोर्स, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इसके स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, और जब जर्मिनेशन होता है तो जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो इनमें सेल्स का डिवीज़न होता है और प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये प्रोटोनीमा जब बनने लगता है तो इसमें मेल और फीमेल फ्यूनेरिया प्लांट
होते हैं। और मेल फ्यूनेरिया प्लांट जो है उसके टिप पे एंथीडियो4 आप देख सकते हैं, ये एंथीडियो4 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों जो फीमेल प्लांट इसके टिप पे भी हमारी आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है, और मेल प्लांट के टिप पे या मेल ब्रांच के टिप पे एंथीडियम प्रेजेंट होता है, और फीमेल ब्रांच के टिप पे आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है। दोस्तों एंथीडियम किसके सपोर्ट से लगा हुआ है? एंथीडियो4 के। और यहाँ पे आर्चिगोनियम किसके सपोर्ट से लगा है? यहाँ पे आर्चिगोनियो4 के सपोर्ट से। दोस्तों आप यहाँ पे ये सेल्स देख रहे हैं, ये डंबल शेप्ड सेल है, और इसमें ढेर सारे स्पर्मेटोजॉइड्स हैं जो कि बाइसिलिएट है, हाईली मोबाइल है यानी गतिशील है। और ये जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये इनमें से स्पर्म्स निकल के आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आर्चिगोनियम में हमारी वेंट्रल कैनल सेल, 1 वेंट्रल कैनल सेल, 1 egg cell एंड 6 or more than cells divide in neck canal cell। तो आर्चिगोनियम जो ये डिफरेंट ब्रांच पे रहता है, तो ये जो स्पर्म्स हैं वो बहुत गतिशील होते हैं। इनमें से जो बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं वो ये क्या कहते हैं कि ये आर्चिगोनियम 4 पे आते हैं, और आर्चिगोनियम में ये नेक कैनल सेल के माध्यम से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, और ये सीधे पहुंच जाते हैं एग सेल के पास। और जब एग सेल के पास ये पहुंच जाते हैं तो इनका आपस में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर क्या बनता है? फॉर्म्ड जाइगोट। आप यहाँ देखिए हमारा स्पर्म भी एन है और हमारा एग भी एन है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और ये 2n में डिप्लॉयड में बदल जाता है। दोस्तों आप ये देखिए, ये जो नेक कैनल सेल या एग के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको जूम करके मैं दिखा रही हूँ। ये स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये न्यूक्लियस है, और ये फ्यूज़ कर गया है, यहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज़ करके यहाँ पे जाइगोट बना दिया है, और जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस से दोस्तों फिर ये एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद फिर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं नए फ्यूनेरिया प्लांट में। इस तरह से आपने देखा कि ये प्लांट्स, ये साइकिल जो है लाइफ साइकिल फ्यूनेरिया की है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इनमें भी ये फीमेल मेल ब्रांचेस होती हैं। फीमेल में हमारी ये एग सेल्स होती हैं, और मेल में हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो कि एग से स्पर्म आपस में जब फर्टिलाइज़ करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन, आफ्टर दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और इसके बाद हमारा नया प्लांट फिर से तैयार हो जाता है। ये साइकिल अनवरत चलती रहती है, ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय माता दी।